गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि देखिए, मैं अभी लास्ट वीडियो में जो जो मेरा 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, यूपी टेट के टॉप 30 क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैंने बढ़ा दिया है। फिर भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, पेपर किसी भी तरह का आ सकते हैं, आप लोगों को वेल प्रिपेयर रहना है। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान दिले, जितने भी सेट मैंने करवाए हैं ये सारे सेट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन से लगा के जाइएगा, है ना। देखिए, स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 272 रुपये है यदि उसका प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य का 3 गुना हो जाए। जो प्रॉफिट परसेंट है क्रय मूल्य का 3 गुना हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से ज़्यादा बेटर समझा लगाया करिए। मान लेते हैं इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है 60, तो जो इसका प्रतिशत लाभ होगा 6 चौको 24 यानी 240%। तो क्या 60 का 240%, अगर 60 का 240% आप निकालते तो कैसे निकालोगे? 60 का 240%, परसेंट से दोनों कट गए, 6 चौको 24 और 6 दो कितना हो गया? 6 दो 8 यानी 84 हो गया। 6 दूनी 12, 12 दूनी 14, 144 इधर और 60 इधर। ये बिल्कुल 272 नहीं पहुंच रहा है। मतलब अगर ये यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में 2 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? विक्रय मूल्य 272 चाहिए। इसमें से पहला अगर ऑप्शन लेता हूँ मैं यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन लेता हूँ 80। 80 का मैं यहाँ पर लेता हूँ 8 3 का 24, 3 गुना 240%। अब देखो 8 चौक 32, यहाँ पर 2 मिल रहा है, ये संभावना हो सकती है। तो 80 का 240%, तो परसेंट से 2 जुड़ करके 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, 192। 192 में जैसे ही 80 जोड़ता हूँ, 192 में जैसे ही 80 जोड़ता हूँ, 8 8 16 17 के साथ हासिल है 272 आ गया सेलिंग प्राइस। एसपी कितना आ गया? 272। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इनको ऑप्शन से ज़्यादा सेटिस्फाई करिएगा और 100% आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है गाइस। अब देखिए अगले क्वेश्चन की भी हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर कितना आ गया इसका? ये क्वेश्चन आ गया। अगला कह रहा है अनिल 8 रुपए में 6 की दर पर कुछ वस्तुएं खरीदता है। रुपीज अपन आर्टिकल, 8 रुपए में 6, 12 रुपए में 10, तो 12 में 10। ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 6 और 10 का एलसीएम 30 होता है। कितना लिख दो? 30। 6 पंच 30, 8 पंच 40 रुपए में खरीदा और 10 12 12 3 36, 36 रुपए में बेचा। सिंपल सी बात, उसको लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 4। 4 बटे कितना? 40। 1/10, 1/10 का मतलब कितना होता है? 10%। 10% क्या? लॉस, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। 10% का इसको क्या हो गया? लॉस हो गया। इसके कारण ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आप लोग समझिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपके सामने देखिए यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा बहुत अच्छे से। इसमें कह रहा है ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 70% 75% खर्च करते हैं। तो यहाँ पर अगर 60% खर्च करते हैं ए और बी, और कितना? 75% खर्च करते हैं, तो सेविंग ए करता है 40% और बी करता है कितना? 25%। ठीक, ये इसकी क्या है? सेविंग है। ये क्या है? इसकी सेविंग है। ए कितना आपका शेव करता है? ए आपका शेव करता है इतना। अब यहाँ से मेन बात ये आती है कि भैया ये जो 40% यहाँ पर दे रखा है, तो सेविंग किसका करेगा? 40% अपनी इनकम का। तो यहाँ से एक बात समझिएगा, इनकम आपकी है कितनी? इनकम आपकी 40/100 यानी 2/5, यानी 5 रुपए में 2 रुपए क्या करता है? खर्च करता है। फिर यहाँ पर अगली बात 25/100 यानी इसका 1/4 यानी 4 रुपए में कितना खर्च करता है? 1 रुपए खर्च करता है इनकम में से। अब देखिए यहाँ से एक डाटा दे रखा है हमारे सामने, ए और ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। चूंकि वहां पर बचत की बात कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी बचत ले लिया। मेरी बात समझिएगा, बचत यानी सेविंग कह रहा है 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर इसकी बी की सेविंग कितनी है? 5 है, तो ए की कितनी होगी? 6। अगर इसकी इनकम की अब बात करें, इनकम की अगर चर्चा करें, एक बात बताइए, 2 रुपए खर्च पर 5 रुपए इनकम होती थी। 2 रुपए इसके सेविंग पर, 2 रुपए सेविंग पर 5 रुपए इनकम होती थी।
यानी 5 रुपये पर 2 रुपये सेव करता था। तो अगर 6 रुपये सेव कर रहा है तो यानी उसका इनकम कितनी रही होगी? 15 रही होगी। भाई सिंपल सी बात कि यहाँ पर इनकम कितनी रही होगी? 15। दूसरी बात, 4 रुपये पर 1 रुपये क्या करता है? सेविंग करता है। तो 5 सेविंग करता है यानी उसकी इनकम कितनी रही होगी? 20। अब ये इनमें क्या ले लिया मैंने? रेशियो ले लिया। अब यहाँ से हमारा रिलेशन पूरा बैठ गया। अब कह रहा है कि बताइए ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? ए की आय बी की आय से कम कितनी है? 5। कितनी कम है? 5। किससे? 20 से। 5 चौको 20, 1/4 का मतलब 25%। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20% वह कपड़ों पर खर्च करता है, शेष का 10% वह शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह 72,280 रुपया बचाता है तो कपड़े पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपनी आय का 20% भोजन पर, मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति लिखा हुआ, कोई भी XYZ व्यक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसकी इनकम मान लो कितना है? 100 रुपया। इनकम कितनी है? 100 रुपया। भोजन पर 20% खर्च करता है। तो भोजन पर 20% उसने खर्च किया, तो 20% का मतलब 20 रुपया खर्च किया, तो बचा कितना उसके पास? 80 रुपया। फिर वो क्या कह रहा है? शेष का 20% कपड़ों पर। अब इसका 20% कितना होगा? जब वो खर्च करता है यानी 16 रुपये खर्च करता है, कहाँ पर? कपड़ों पर। तो उसके पास बचा कितना? यहाँ पर 4 और यहाँ पर आपका 7 में से गया 6, 64 रुपये बचा। फिर अगला डाटा आपके सामने क्या लिखा है? और शेष का 10% वह शिक्षा पर खर्च करता है। यानी जो भी आपके पास इनकम बची, इसका 10% वह शिक्षा पर खर्च करता है। तो 10% कितना? 6.4 शिक्षा पर खर्च कर दिया। अब देखिए उसके पास 72,280 रुपया बचता है। तो बचा कितना? डाटा यहाँ पर चीज़ों को अच्छे समझिएगा। यहाँ पर अगर 0.0 लगाएंगे तो 10 में से 4 गया कितना? 6 पॉइंट लगा दीजिए आप। अब यहाँ से आपका 3 में से 6 जाता नहीं, तो आपने ले लिया 13, 7 6 कितना हो गया? 13। और यहाँ पर कितना बचा आपका? 5, यानी 57.6। कितना बचा आपके पास? 57.6। और रियल में वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? बचा कितना? 17,280 बचा। कितना बचा? 17,280 बचा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 17,280 बचा। अब देखिए इसकी वैल्यू है कितनी? अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर क्या बढ़ाओगे? 0। 6 18, ये 5 3 15, अप्रॉक्स 3 बार 300 बार में जा रहा है। यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया? एक यूनिट का मान 3 आ गया, 300 आ गया। आपसे पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, कपड़े और कहाँ पर? बच्चों की शिक्षा पर। कितना खर्च किया? 9.6 और 9.6, एक यूनिट का मान 300 तो 9.6 यानी मल्टीप्लाई बाई 300 कितना आ गया? 00, 6 18, 9 27 1 29, यानी 27 1 28, यानी 28 80 आपका आंसर आ गया। कितना? 28 80, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिए। 34% के छूट पर एक वस्तु कितने? 3168 रुपये में बेचा जाता है। यानी छूट, यानी अगर एक बात बताइए, 34% की उसने छूट दी तो बेचा कितने में? भाई 100% माइनस 34%, तो बेचा कितने में उसने? 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 3 गया 6, 66%। और यही 66% की आपकी वैल्यू दे रखी कितनी? 3168। कितनी दे रखी है? 3168। वस्तु का अंकित मूल्य, हमेशा अंकित मूल्य कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। इस चीज को ध्यान दे लीजिएगा। तो बताइए 1% बराबर 1% बराबर 3168 बटे 66, तो 100% बराबर 100 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36 18 3, वस्तु का अंकित मूल्य 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, 8 छंग 48, यानी यहाँ पर तो 8 आ जाएगा। 66 का भाग देंगे, 6 पंच 23, 6 चौको 24, 240, 6 6 36 360, 4 बार में, यानी अप्रॉक्स 4 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर 100% यानी 48 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 4800 रुपया, यानी उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा? 4800। ठीक, बताइए कोई दिक्कत? अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। बहुत गजब का क्वेश्चन, हर बार मैं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसमें 5 से 5 3 कितना हो गया? 15, 30 बार में गया 5 5 6 का 30, 6 बार में 5 1 5, 36 1 37, कितने जीरो होंगे? 37। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज करेक्ट। अब देखो कह रहा है कि x को 19, 27, 38 और 57 में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लिखा x को किससे? 19, 27 और किससे? 38 और यहाँ पर लिखा है 57। तो आप क्या लिखिए? तो सबसे पहले तो वह संख्या निकालिए x का, तो x का मान ऐसे निकालते हैं 19 1 20, यानी यहाँ पर 8 का डिफरेंस आया। यहाँ पर 38 2 40, 38 2 40, 10 50, 7 2 9 19। अब देखिए, अब कह रहा है तो x का मान, तो आप क्या करिए? इस 19 का मल्टीप्लाई बाई इस 19 से कर दीजिए, इस 8 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। तो 19 का 19 से, 19 का स्क्वायर, आप देखिए यहाँ पर 19 गुणे 19 कितना हो गया? 19 का स्क्वायर। ठीक है, 19 का स्क्वायर 361। अगर चीज़ें याद हैं तो बहुत काम की चीज़ है। अब यहाँ पर डिफरेंस ले लीजिए किसका? जब 18 का 8 8 64 की 4 हासिल लगा, एक आ जाएगा। 8 3 24, 24 6 कितना हो जाएगा? 30, डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस 8 2 10, 9 2 11, नहीं 8 2 10, 9 2 11, यस 11 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ से आप काटिए, जो डिफरेंस आता है वो x का मान होता है, यानी वह संख्या जोड़ी जाती है। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 4 11, 7 आ गया। और यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5 5 11। यहाँ पर पॉइंटिंग वैल्यू देखते हैं तो कितना आ गया? 57/11, 57/11। अब नहीं निकालना, आपसे मान किसका पूछ रहा है? 11 x + 2, 11 x + 2 का मान पूछ रहा है। 11 लिख दीजिए, x का मतलब 57/11, 11 से 11 कट गया, +2 57, 58 और 59, कितना आ रहा है? 59, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसको इस तरह से निकालना है। कैसे निकालते हैं? इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे या इसका इससे या इसका इसका। सेकंड लेना है तो सेकंड, फर्स्ट लेना है तो फर्स्ट, और इन दोनों के डिफरेंस से भाग दे दीजिए। जिस वैल्यू को जोड़ा या घटाया जाता है उसका मान आ जाता है, यानी कि इसका 57/11 को जोड़ा गया। तो 57/11 हमें एक्चुअली चाहिए इसका मान, तो यहाँ पर x का मान आप क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए और आंसर क्या कर लीजिए? फाइंड आउट कर लीजिए। अब देखिए, अब कह रहा है कि में इकाई का अंक होगा। अब आपके सामने संख्या दी हुई है, बड़ी जबरदस्त संख्या दी हुई है, अच्छी संख्या है। कह रहा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब संख्या में लिखा हुआ है 125 240 + 315 34 12 प्लस कितना लिखा हुआ है? 12 4 812। इसमें 5 लिखा है, 5 होगा, इसमें 5 लिखा है, 5 होगा, प्लस 4 3 12, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, यानी सम संख्या होने पर कितना होगा? 6। 5 5 10 यानी 0 6। आंसर कितना आ गया? 6। इकाई का अंक कितना होगा? इसमें 6 होगा। कह रहे वर्ष 1897 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के समान होगा? 1897 का कैलेंडर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है 1897 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान दे लीजिए, जब हम एक चीज को हमेशा माइंड में इंक्लूड करके रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं बताने जा रहा हूँ। 1897 की बात कर रहा है, 1897 की।
1897 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? आपके सामने ऑप्शन दे रखा है 1908, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1909। अब इसमें से कह रहा है किस वर्ष के समान हुआ। हम लोग जब एक ट्रिक सब लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, +6 करते हैं, +11 करते हैं, +28 करते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 96 के तुरंत बाद 97 आया, यानी रिमाइंडर 1 आएगा, आप +6 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ये आप तभी काम करोगे जब आप एक ऐसी लीप सेंचुरी ईयर को पार कर रहे हो, या तो एक ही शताब्दी के अंतर्गत चर्चा कर रहे हो, तभी आप +6, 11 और 28 करिएगा। नहीं तो आप क्या लीजिए, आपको लगाने का हमेशा एकदम करेक्ट तरीका बता रहा हूँ। 97, 8, 3 कितना हो गया? 11। ध्यान से सुनिएगा, 97, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 8 इधर से, यहाँ पर कितना आया? 11 आया, 11। 97 के बाद आपको 1904 और 1908, 11 2 कितना आ गया? 13। अगर 13 को आप 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। एक चीज़ ध्यान दे लीजिए, जिनके वर्ष का डिफरेंट प्लस लीप ईयर को अगर 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आता है, वही हमारे दोनों आपके वर्ष क्या होंगे? कैलेंडर के समान। कैलेंडर समान का मतलब ये होता है कि उनका अगर 15 तारीख को शुक्रवार है जनवरी को, तो 15 तारीख को ही शुक्रवार होगा जनवरी में। अगर हम 1903 की बात करते हैं, इसमें अगर हमने डायरेक्ट 6 जोड़ा तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? 1903। बट ये क्या है? गलत है। इसमें आप डायरेक्ट 6 जोड़ेंगे तो 1903 आएगा, बट अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है तो 6 आता है, और इनके बीच में कोई भी लीप ईयर्स नहीं आता, इसलिए इसमें भी रिमाइंडर 0 प्राप्त नहीं होता, रिमाइंडर 6 प्राप्त होता है। इसलिए ये भी गलत और ये भी गलत। 1904 की बात करते हैं तो रिमाइंडर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 + 1904 इज अ लीप ईयर, 7 1 8, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहाँ पर कितना आ गया? रिमाइंडर 1। 1909 की बात करते हैं, 9 यहाँ से आ गया, 9 3 कितना होता है? 9 3 12, और 2 ठो आपके लीप ईयर हो जाएंगे। कौन सा? 1904 और 1908। अगर 12 2 14 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। यानी 1897 का कैलेंडर किसके समान होगा? 1909 के समान होगा। या सीधा सीधा आप एक चीज़ समझिए, जब भी आप ऐसे लीप ईयर को क्रॉस कर रहे हों जो लीप सेंचुरी ईयर ना हो, तब आप क्या करिए? हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा आप क्या कर दीजिए? हमेशा क्लियर 12 ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 6 गिरा तो प्लस क्या कर दीजिए? 12। तो 97 में 12 जुड़ा, 7 2 9 9 1 10, 1909। क्यों? क्योंकि 1900 इसके बाद जो आएगा 1900, दिस इज नॉट ए लीप सेंचुरी ईयर, ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, इसलिए जो जब अगली शताब्दी में जाएंगे तो +12 कर दीजिए। ठीक, और बाकी 6 11 28 जो आपका रूल है वही अप्लाई करिए। ठीक है, कोई दिक्कत? 28 का अप्लाई करते हैं जब आपका लीप ईयर हो, लीप ईयर के तुरंत बाद वाले में 6, और जो आपकी अदर संख्या उसमें 11 जोड़ दो। ठीक, बताइए तो किसके समान होगा? 1909 के। देखिए, किराए शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 15/16, और यहाँ पर घात कितने लिखी है? 24। एक घात कम है, ऊपर सम संख्या यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए करें। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 65% अधिक है। तो अगर दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या अगर आपकी 100 मान ली जाए, तो दो संख्या क्रमशः 25% और 65% अधिक का मतलब हो गया 125% और 165%। अब दोनों का कह रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए। 25 5 125, ठीक है, कितना? दोनों संख्याओं का अनुपात 5 से कटेगा। 25 5 5 से कटा तो 25 बार में, 5 3 15 5 7 35, 25 अनुपात 37, नहीं 5 3 15 5 3 15, ठीक, 25 अनुपात 33। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा हुआ है √72 72 72। इस पैटर्न को ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है √72 प्लस √72 प्लस √72 एंड डेट इनफाइनाइट तक लिखा है। हमेशा इसके ऐसे फैक्टर करिए जिसका डिफरेंट क्या हो? 1।
8 और 9, 9×72 आ गया। प्लस लिखा हो तो बड़ी संख्या, माइनस लिखा हो तो छोटी। प्लस लिखा है 9, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपसे पूछ रहा है 3, 5, 10, 20 का एलसीएम होगा। 3, 5, 10, 20, 3, 5, 10, 20, 5, 10, 20, 20 में है तो 20 3 60। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। कह रहा है कि x की पावर 4 की घात 3 की घात 5, 5 3 15 चौको 60, x की पावर 60। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज करेक्ट। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ आपका होता है डाटा। दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है 45 360। इनका एचसीएफ कितना है, 36। तो एलसीएम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये कितना है, 36। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34 360 बटे 36। अब देखिए कितना दिया है, 45 360, सॉरी ये 45 दे रखा है, 45 360, 45 360। एक बार में गया 36 इकन्ने 36 4, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 36 के बाद 36 4 5 4 9, 36 2 9 72, 2 बार गया, 1 2 1 2 6, बिल्कुल, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1260। कितना आ जाएगा इसके एलसीएम, तो उनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1260। अब देखिए एक चीज़ और भी कहानी, यहाँ पर 1260 आ गए, एचसीएफ कितना है इनका 36। आप 36 से गुणा भी कर सकते हैं, 0 आप यहाँ से गुणा करिए, 6 6 36 6, और 6 2 12, 3 15 5 हासिल करने 1, 6 करने 6 1 7, आप 0 छतरी 18, और कितना आ गया 3 2 6 1 7, 3 करने 3, 0 6 8 5 13 के 3 हासिल लगम 1, 7 7 14 1 15, 3 1 4, 45 360 भी आ रहा है। एक तरीका आपका ये भी है, बाई ऑप्शन से आप इनको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए एक्स वह 4 अंकीय संख्या है, 4 अंकीय संख्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 4 अंकीय संख्या है, विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 1 बचता है। तो 2 3 4 5 6 और 7, 2 3 4 5 6 और 7, तो वह संख्या है 4 अंकी। तो 4 अंकी संख्या है, यदि x का मान यानी x जो है 2800 और इसके बीच में, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम देखो 2 तो खत्म हो गया 4 के पास, तो 5 चौको 20, 20 3 7 7 6 42, 420 के प्लस 1 होगा। अब 420 के प्लस 1 किसके इर्द गिर्द आ रहा है, 2800 के, तो इसमें गुणा करो 7 चौक 28, यानी अगर इसमें के बराबर कितना होना चाहिए 7, तो 420 गुणे 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 7 2 14, 7 चौक 28, 28 1 29, प्लस 1 कितना हो जाएगा 2941। तो अब कह रहे हैं इनके अंकों का योगफल, 9 1 10 4 14 2 16, 16 कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाँ चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि बिंदु आपके 3, -6 और -2, -6 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी का फार्मूला √x2 - x1 यानी 3 - 5 यानी -5 का होल स्क्वायर प्लस -6 1 सेकेंड, यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर माइनस का कर लीजिए, ठीक है। इसमें से जब आप इसको करेंगे, ठीक है, अब ये आपका क्या है, यहाँ पर -6 ऑलरेडी, तो कितना 6 6 12, 12 का स्क्वायर, 5 25 और 144, तो 169 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। एक ठोस 12 कोने 30 किनारे, 12 कोने 30 किनारे, ध्यान से सुनिएगा, 12 कोने 30 किनारे, किनारे को किनारे में रख दो,
फेस प्लस वर्टेक्स, जो इसके फेस वर्टेक्स और जो किनारे होते हैं एज होते हैं +2, ये आपका क्या होता है आइलर फार्मूला होता है। तो इसमें वर्टेक्स कितना दे रखा है, वर्टेक्स 12, तो फेस आपको निकालने हैं। तो फेस बराबर ये कितना दे रखा है 30, 2 32 और माइनस कितना हो जाएगा 12, 30 32 12 यानी फेस बराबर 20, कितना 20 में टिक मार दीजिए। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 3:4। तो आयतन का अनुपात कितना होगा, आयतन देखिए, आयतन बराबर होता है V पाई R स्क्वेयर H। तो पाई का कांस्टेंट में कोई मतलब नहीं होता, कैंसल आउट हो जाते हैं। आयतन का अनुपात R स्क्वेयर, तो भैया R इसमें त्रिज्याओं का अनुपात कौन कौन सा है, त्रिज्याओं का अनुपात 3 का, 3 त्रिकाई 9 बटे पहले वाली का हो गया और ये बटे दूसरी वाली का हो गया। तो देखिए आयतन का अनुपात कैसे निकालते हैं, R1 इंटू H8 V2, R2 कितना हो जाएगा 4 चौको 16 इंटू 5, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और यहाँ पर 9 दूनी 18 बटे ये 8 दूनी 16 सीधा कट रहा है, 8 दूनी 16 9 बटे 10, 9:10। आपका आंसर कौन सा आ गया 9:10। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 16 मीटर घन सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। व्यास की बात कर रहे हैं तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो एक तरीका और भी होता है, जैसे एग्जाम में ऑप्शन दिए, इसका जो अगर आपके लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास कितना है 30 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो भाई रेडियस कितना हो जाएगा 15, यानी 3 के मल्टीपल में ही आंसर आएगा, क्योंकि पाई के टर्म्स में है, कटा नहीं। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है कौन सा 4 9 6 पाई, ऑप्शन बी 480 पाई, ऑप्शन सी 255 पाई, ऑप्शन डी कौन सा 272 पाई। तो देखो 7 2 9 ये भी नहीं हो सकता, 5 5 10 10 2 12 ये हो सकता है, 8 4 12 ये हो सकता है, 9 6 15 4 19 ये भी नहीं होगा, यानी 2 ऑप्शन आपके क्या हो गए कट गए। अब बचे 2 ऑप्शन 5 5 10 2 12 4 4 80। अब देखिए इसमें लगाते हैं, इसमें क्या कह रहा है ठोस के शंकु का आयतन कितना है, इतने घन सेंटीमीटर है आयतन 600। तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आयतन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर है। ये आयतन हो गया, ये क्या हो गया इसका आयतन हो गया। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कह रहा है शंकु का आयतन कितना है 300 सेंटीमीटर है। अब देखिए देखिए, अब आप यहाँ पर ले जाइए, यहाँ पर आप 3 गुणे 600 बराबर कितना हो जाएगा पाई, तो पाई लिखा रहने दीजिए। आर का मान कितना हो जाएगा R स्क्वायर 15 गुणे 15 और H कितना हो जाएगा, H आपका H देखो 3 5 15, 15 चौको 7, 8 5 40। अब देखिए यहाँ से जब ये इसके प्रोपोर्शनल होता है डाटा, पूरा का पूरा डाटा इसके क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये कितना दे रखा है 600 पाई दे रखा है। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे मिस प्रिंट है, यहाँ पर 600 पाई लिखा है, कितना लिखा है 600 पाई लिखा है। इस डाटा को हमेशा ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर कितना लिख रखा है 600 पाई, ठीक है 600 पाई। तो पाई से क्या हो गया पाई कैंसल आउट, तो यहाँ पर H बराबर कितना आ जाएगा 8। अगर एक बात सुनिए R बराबर 15 है, देखिए शंकु की मैं बात बता दूँ, ये ट्रिपलेट बनाता है हमेशा, R बराबर 15 है, H बराबर 8 है। तो देखो 8 15 और 17 का क्या बनता है
हमेशा ट्रिपलेट बनता है। किसका बनता है? 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है। अब देखिए h बराबर इतना, तो भाई सिंपल सी बात, ये l बराबर कितना हो जाएगा? 17। आपसे पूछ क्या रहा है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो भाई आपका टोटल सरफेस एरिया यहाँ से लगा लो, पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो पाई लिख दिया, क्या लिख दिया? पाई लिख दिया, पाई लिख दिया, पाई आर, आर कितना 15, एल प्लस आर, एल प्लस एच, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस एच, 8 7 कितना हो जाएगा? 15। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में जो आपका रहेगा यहाँ से पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो 15 और 17, 15 दूना 30, गुणे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से क्या कर, 15 दूना 30 के 0 यहाँ से लगाएंगे, 1 15 3 45 3 48, 480 पाई आपका आंसर। कौन सा? बट लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये 600 पाई लिखा है। कितना लिखा है? 600 पाई, मीटर नहीं लिखा, 600 पाई लिखा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, 1 से 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कह रहा है 1 से 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। अब देखिए औसत पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 1 से 71 तक। भाई प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? वर्ग n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपान कितना होता है? 6 होता है। अगर औसत निकालना है तो n का भाग दे दो, आंसर क्या आ जाएगा? n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। तो अब देखिए तो आप देखिए यहाँ से n कितना हो गया? 71 प्लस 1, और यहाँ पर 2 गुणे 71 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा? 6। 71 एक कितना हो गया? 72 गुणे 71 दुनाई कितना हो गया? 142 प्लस 143 बटा 6। 6 करने 6, 6 दुनाई 12, 12 3 36, 12 चौक 48, 48 49 50 51, 5 12 करने 12 3 15। कितना आ गया आंसर? 12 इकन्ने 12 3 15, यानी कितना आ जाएगा? 15 16। यानी 1 से 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन में भी शायद आपका नहीं दिया है। 12 3 36 के 6 से लेकर 3, 12 दूनी 24, 24 12 चौक 48। अच्छा ठीक, 12 चौक 48, 49 50 51 5, 12 इकन्ने 12, 12 5 कितना हो जाएगा? 17। 17 16, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 17 16 आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पर अगला जो इसका सॉल्यूशन होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, 4 लगातार सम संख्याओं पी क्यू आर एस का बढ़ते हुए क्रम में औसत 51 है। पी क्यू आर एस का 51 औसत है। एवरेज कितना है? 51। इसका मतलब सम संख्या है, तो यहाँ पर 52 और यहाँ पर 54 होगा। इसके पहले कितना होगा? इसके पहले होगा 50, इसके पहले होगा 48। कह रहा है कि P और S, किसका बात कर रहा है? P और S, P और S का गुणा कर लेना। 8 चौक 32, लास्ट में कितना आएगा? तो लास्ट में 2 वाला केवल ए ही ऑप्शन मिल रहा है। कितना? 25 92। कितना? 25 92। कितना मिल रहा है? 25 92 आपका सही आंसर हो गया। कह रहा है के का कोटि पूरक कोण, कोई भी है, कोटि पूरक कोण कितना है? 12x प्लस 4 डिग्री है समपूरक कोण, और कोटि पूरक कोण कितना है? 6x। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री होता है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आपने 6x बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस 4 86, x बराबर का यहाँ पर 86/6, 86/6। अब ये चूंकि x का मान आया, अब यहाँ से हमें निकालना है k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान आप कैसे भी निकाल सकते हैं भाई, k का मान हमें निकालना है। तो k के लिए चाहे समपूरक से निकाल लीजिए, चाहे कोटिपूरक से निकाल लीजिए। आप अगर कोटिपूरक से निकालते हैं तो 90 माइनस 6x निकालिए, तो यही तो k होगा।
के बराबर आपका यही होगा। तो 90 लिख दीजिए माइनस 6 इंटू 6x कितना है 86/6, 6 से 6 कैंसल आउट, 90 में 86 गया 4 डिग्री, यानी के का मान कितना आएगा 4। के का मान कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। अगली कंडीशन आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा गौर से। क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 3 2 4 5 7 6 की मध्यिका। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मध्यिका निकालते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 का मतलब n+1 यानी 5, पाँचवें नंबर पर कौन है 5 ही, यही आपकी क्या हो जाएगा आंसर 5। समखटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो देखिए खटभुज की बात कर रहा है, तो आप क्या करिए योगफल की बात करता है, ध्यान से सुनिएगा। तो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180, 6 - 2 × 18, तो 6 - 2 के 4 × 180, 1872, 720 कितना आ गया यहाँ पर 720 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा 720। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा नहीं क्वेश्चन इसमें अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, फिर भी मैं यहाँ पर कटिंग करके क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि रिवाइज करने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए एक पिरामिड पंचभुजी पिरामिड के फलकों के किनारे शीर्षों की संख्या क्रमशः ए बी सी है, तब तो आपसे पूछ रहा है a - b + c/2 का होल ऑफ स्क्वायर +2 पूछ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/2 का होल ऑफ स्क्वायर +1, 2 से 2 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 2 बराबर 3, कितना आ गया 1 + 2 बराबर आपका 3 आ गया। ऑप्शन नंबर 20, किसी विद्यालय में प्राप्तांकों का मान निम्नलिखित है तो प्रांतों का परास ज्ञात कीजिए। परास 99 में से 13 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, 6 8 86, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए, इत्मीनान से देखिएगा। इसमें कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये थीटा है, ये आपका यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ, ये भी थीटा है, ये आपका 60 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए एफ, जो ए एफ है कोण इसका समद्विभाजक है, सी डी है, बी सी ए का समद्विभाजक है, बी सी ए का बाह्य समद्विभाजक है। क्या है बाह्य कोण समद्विभाजक है, इसका बाह्य कोण समद्विभाजक ये है ये। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि थीटा का मान निकालिए, तो इसको आप जब ऐसे बढ़ाएंगे तो ये आगे की तरफ जाकर के मिलेगा कहीं पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जब अंतःकोण और बाह्य कोण का समद्विभाजक मिले, तो अगर ये कोण थीटा है तो कितना हो जाएगा θ/2, ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब चूंकि ये 60 है तो इन दोनों का बहिष्कोण कितना होगा 60 हो जाएगा, तो θ + θ/2 बराबर कितना हो जाएगा 60, तो कितना आ जाएगा 3θ/2 बराबर 60, 3θ बराबर कितना 60 × 2, तो 20 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 20, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 40। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा थीटा बराबर आपका 40 डिग्री। कौन सा सही होगा थीटा बराबर 40। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इस संलग्न चित्र में PQR वृत्त की बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं तथा ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण CAQ बराबर 80, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। कोण ABC, ध्यान से सुनिएगा, ये एक वृत्त है, ये इसका एक चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा गई है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक स्पर्श रेखा गई है। यह कोण आपका कितना दे रखा है यहाँ पर, आपके फिगर में नहीं बना हुआ, गलत है, 80 डिग्री। तो ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80, तो इसका सम्मुख कोण कितना होगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं कि जीवाधार। A* B बराबर 2B² + 4A, तो कह रहा है आपसे 3* 2 बराबर 2 × 2 का स्क्वायर + 4 × 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 + 4 3 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट।
तो ये आज की क्लास की पूरे का पूरा सॉल्यूशन, ये पार्ट 6 नंबर का था, थोड़ा स्पीड के साथ बताया है। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में वाया मैसेज आप पूछ सकते हैं, या आप सीधा इस नंबर 9519762008 पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप में चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।